हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मेरा बहुत मूड ऑफ है यार, बहुत ज़्यादा। मेरी ना बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, छोटी वाली की, रुद्रांशु की। उसको रात भर वोमिटिंग हुई है। रात भर हम किट्टू के डैडी और मैं नहीं सोए, मतलब बहुत ज़्यादा। चलो खैर, ये तो कोई नहीं, बट ये है कि बच्चे की तबीयत खराब होना तो बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो जाता है। तो मैं बस दवाई वगैरह दिलाऊंगी उसको। अभी जाती हूँ, डॉक्टर के जाऊंगी। पिटू डैडी ने हाफ ऑफ लिया है आज, मतलब जाएंगे वो, बट थोड़ा लेट जाएंगे, एक साइड की छुट्टी करेंगे। तो मतलब अभी हम उसको दवाई दिलाकर वो वहीं के वहीं निकल जाएंगे और मैं सीधी घर पर आ जाऊंगी। तो नाश्ता वगैरह हमारा सारा डन हो चुका है, सब कर लिया हमने नाश्ता। बस घर को साफ सफाई कर दूँ, कपड़े धोए थे, कपड़े उतार दूँ, देखो सारे कपड़े वगैरह उतार दूँ। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ, ओके। हाँ जी, तो हम घर से नाश्ता वगैरह करके रेडी होके निकल गए हैं रुद्रांशु को दवाई दिलाने। और रुद्रांशु आज बहुत सुस्त हो रही है, बहुत ज़्यादा, और उसका फीवर भी बहुत कम नहीं है बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है। मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है। बस दवाई दिलाने के लिए हम निकल चुके हैं डॉक्टर केबल के। तो आगे बने रहिए। ये देखिए मेरी बेटी कैसे सुस्त हो रही है, बिल्कुल सुस्त हो रही है। हाँ जी, तो नेक्स्ट डे आज मैं कल ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। मैं, आपने मुझे देखा होगा, मैं दवाई दिलाने लेके गई थी, पर वहाँ डॉक्टर नहीं बैठे थे, और सॉरी, दुकान बंद थी। मैं बेटी को दवाई को केबल से दिलाती हूँ, तो डॉक्टर की दुकान बंद थी। उन्होंने कहा नेक्स्ट डे खुलेगी। तो फिर मैं 1 घंटा घर लेके गई डॉक्टर चावला के। वहां जाके डॉक्टर नहीं बैठे थे वहां पे भी। वहां मुझे उनके कंपाउंडर ने दवाई दी, क्योंकि कुची को बहुत तेज फीवर था, बहुत तेज को मोशंस भी हो रहे थे। तो उन्होंने मुझे दवाई दी। तो मतलब मुझे एक मजबूरी थी कि मैं दवाई लेकर आ गई वहां से। उन्होंने मुझे कहा कि अगर इसकी तबीयत बुखार नहीं उतरे तो आप इसको हॉस्पिटल लेकर जाना। चलिए ठीक है। मैंने मम्मी से बात करी फोन पे। भाई मैं घबराहट हो जाती, मैं मम्मी से बात करती हूँ, अपनी मम्मी से, बहन से। वैसे तो देखो मेरी बहन मेरे साथ है, मेरी सपोर्ट बहुत, मेरी बहन से है ना, मुझे बहुत बहुत कहते हैं ना, मदद मिलती है। देख लो अब भी वो मेरे पास नहीं है, कुछ ही वो नीचे ही है। उन वहीं खाना, वहीं सब कुछ, वही इतनी केयर करती है, उसको मेरी जरूरत भी नहीं। और सच बताओ ना, अगर मैं हम दोनों अगर उसके साथ ऐसे करते हैं ना, चॉइस रखते हैं कि आपको किसके पास, कैसे, वो दीदी के पास ही जाएगी, बाद में वो मेरे पास आती है, पहले वो दीदी के पास जाती है। चलो खैर, ये तो देखो जहाँ पे बच्चों को प्यार मिलता है बच्चा वहीं भागता है। तो मैं दवाई दिला के आई वहां आई। चलो बुखार थोड़ा बहुत उतर गया, फिर 1 डेढ़ घंटे बाद फिर चढ़ गया। ठीक है, मेरी इतना कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या? हाँ जी, मैं आती हूँ, अभी बनाती हूँ। शाम तक होते होते ना मेरी बड़ी वाली बेटी को फीवर चढ़ गया। इतना तेज फीवर हो गया ना, शाम तक होते 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 मैंने भाई मम्मी को कॉल करा। मैंने कहा मम्मी क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना तेज ऐसे फीवर हो रहा है दोनों को, मैं बताऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मम्मी ने मुझसे कहा बेटा ये है ना वायरल है, चल रहा है सबको, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, टेंशन मत ले, ठीक हो जाएंगे बच्चे। तो है ना, अब दोनों बेटियों की तबीयत खराब है। आज डॉक्टर की दुकान खुलेगी केबल की, शाम को उन्हें बोला शाम को खुलेगी, तो मैं शाम को लेने जाऊंगी दवाई। खिचड़ी बना रही हूँ, तो किट्टू मेरे पास है। दीदी ने कहा तू कोई नहीं इसको देख, मैं इसको देख रही हूँ, ऐसे भाई मैनेज करते हैं दोनों, कोई नहीं। तो मैं, ऐसा नहीं है कि वो मेरे पास है नहीं, पर बच्चों की तबीयत खराब है तो देखना पड़ेगा, मिलके देखना पड़ेगा। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है इस बात की, तो कोई टेंशन नहीं है बच्चों की। बट ये है कि देखो बच्चों की तबीयत खराब रहती है ना, तो बड़ा मूड ऑफ रहता है घर में, ना एकदम से बड़ा अजीब रहता है। बस तो शाम को अब दोनों को लेके जाऊंगी दवाई दिलाने। तो मिलते हैं, खाना वाना बच्चों को खिलाती हूँ, दवाई खिलाती हूँ, जो भी है, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे, ओके। इसकी आंखें देखो, आपको इसकी आंखों से ही पता चल रहा होगा इसकी कितनी, मतलब इसको बहुत फीवर हो रहा है। वैसे मैंने इसको पैरासीटामोल दे दी है। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है, 5 बज गए हैं। किट्टू को मैंने ट्यूशन भेज दिया है, ओके। और ये देखो घर कितना फैला हुआ है सारा, ये सब इन्होंने सारा घर फैला रखा है। अब इसको क्लीन करके नहा के मैं जा रही हूँ किट्टू के डैडी के साथ कुच्चू को दवाई दिलाने, ओके। मिलते हैं आपसे, अब कंटिन्यू रहना साथ में। हाँ जी, तो घर मैंने कर दिया बिल्कुल क्लीन। ये देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है घर। ये देखो बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, पूरा घर साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने, सफाई हुई है। मेरे कपड़े रखे हैं, ये मेरे बच्चों के दोस्त हैं सारे, ओके। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। किट्टू के डैडी गए हुए हैं, वो नहा कर आ जाए, तो मैं भी जा रही हूँ नहाने, ठीक है। कुच्चू के मैंने कपड़े नीचे दे दिए, कुच्चू नीचे तैयार हो रही है और हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं, ओके। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, किट्टू डैडी भी रेडी हो गए हैं।
तो बस हम निकल रहे हैं, है ना किट्टू डैडी? हाँ जी। तो कहाँ जा रहे हैं पहले बताओ आप? हम पहले जा रहे हैं रुद्रांशु को दवाई दिलवाने डॉक्टर के डॉक्टर के पास। पास, फिर वहाँ से हम जाएंगे इनकी मम्मी के घर पे, क्योंकि हमें थोड़ा सा वहाँ पे काम है। कुछ काम है हमें वहाँ पे, तो हम वहाँ जाएंगे। ओके, तो हम क्लिनिक पर आ गए हैं, पर भैया कह रहे हैं कि अभी डॉक्टर साहब बैठे नहीं है, 7:15 तक बैठेंगे। ये हमने अपना ऊपर ले लिया है। ऐसा करते हैं, फिर हम मम्मी के चलते हैं, वहाँ सो के आ जाते हैं यहाँ, ठीक है ना? क्योंकि इतनी देर यहाँ पे क्या करेंगे बैठ के, अभी तक 6:30 ही हो रहे हैं, डॉक्टर 7:30 साढ़े 7 बजे तक बैठेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, तो हम मम्मी के घर से आ गए हैं क्लिनिक पर, और रुद्रांशु को दवाई दिला रही हूँ मैं अभी इस टाइम अंदर। ब्लॉगिंग किट्टू के डैडी कर रहे हैं। ये डॉक्टर की दुकान है प्रताप बाग में, केबल डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है ये। भाई मेरे को घर पे आए हुए बहुत देर हो गई थी। मम्मी के घर की वीडियो व्लॉग मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि ना मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं किसी काम से गई थी और घर पर आ गई। मैं दवाई दिलवा के रुद्रांशु को, बहुत देर हो गई हमें आए हुए। हम 8:30-9 बजे आ गए थे, बट हमें नीचे टाइम लग गया। मम्मी के घर से हम खाना खा के आए थे, तो वॉक वगैरह करने लगे और बच्चे खेल कूद रहे थे, तो इसलिए टाइम लग गया ऊपर आने में। किट्टू की तबीयत तो पहले से बेटर है, तो मैंने किट्टू को दवाई नहीं दिलाई थी, यहीं से किट्टू को मैंने यहीं से नियर बाय से दवाई दिलाई थी किट्टू की। ये देखो उसका हो गया चालू, उसकी शरारतें हो गई चालू, ठीक है। और ये देखो मेरी रुद्रांशु को बहुत वीकनेस महसूस हो रही है। मैं उसको वीडियो में इसलिए लेती क्योंकि उसके पापा मना करते हैं उसको ज़्यादा क्लिप्स में मत लिया करो, इस वजह से मैं उसको नहीं लेती हूँ, क्योंकि अभी वो काफ़ी छोटी है, ठीक है। तो दुआ दीजिए कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, बस। जय श्री श्याम। हमारी आंखों में भी नींद है, हमारी आंखों में नींद है, पर इनकी आंखों में नींद नहीं है। और उनको देखो मैडम को, चलो कोई नहीं, वो तो खैर तबीयत खराब है उसकी, वो मतलब ठीक है, उसको तो खेलने ही दो, अभी मैं उसको मना नहीं करूँगी, खेलने दो। बहुत मुश्किल, मतलब बहुत हिम्मत से खेल रही है, वरना तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब थी। चलो कोई, गुड नाइट। उनको बोलो सर की हालत देखो हमारे क्या हो रही है, ठीक है। ये देखो देखो भाई हमारे साथ पता है क्या हुआ, अभी स्यापा हो गया। किट्टू है ना बहुत देर से कह रही है, एनी है ना स्विमिंग जाती है, स्विमिंग करने जाती है, तो है ना उसको बेटे रुक जाओ, उसको देख के लग रहा है कि ना मैं भी स्विमिंग करूं, तो हमसे जिद पकड़ रही है। जय जी ने एडमिशन की बात करी है उसके, बट इतने छोटे बच्चे अभी अलाउ नहीं है वहाँ पे। तो मैंने छोटे बच्चों को देखा तो उन्होंने बोले पागल हो क्या, हमने आपके बच्चे को ठेका ठोड़ी लेवा है। अभी टाइम क्या हो रहा है, 11 बज रहे हैं ना। इसने पता है क्या करा, गूगल पे से देख के स्विमिंग क्लास का उनको कॉल करवाती मुझे स्विमिंग क्लास। अच्छा उनको कॉल कर दिया, तो उन्होंने क्या बोला? गाइस मेरे सुबह की छुट्टियां पड़ेंगी, मैं सुबह फ्री रहती हूँ, फिर मैं ट्यूशन जाती हूँ 4 बजे, फिर आती हूँ, फिर टीवी, फिर फोन। कितनी फ्री लड़की करूँ मैं? अरे तो करवा देंगे भाई, सब्र तो करो, थोड़ा सब्र तो करो, करवा देंगे। कि डैडी क्या हुआ उससे बताओ ना, क्या किया? उन्होंने मेरे फोन से फोन करा, ओके ठीक है, तो पहली बार इन्होंने सही से बात नहीं करी, ओके, उन्होंने फोन काट दिया, फिर दूसरी बार फोन करा, ठीक है, तो मुझसे कहा बाबा जी बात कर लो, मैंने कहा मैं तो नहीं कर रहा, हाँ। अपना बात कर लो और पूछ लो, हाँ। अभी टाइम नहीं पूछने का, 11 बज रहे रात के। तो गाइस मैंने फिर से इन्होंने फिर दोबारा 3 बार फोन करा, तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, तो इन्होंने मेरी बात करी, बाबा जी प्लीज बात कर लो, बिल्कुल कसम देखो। हाँ। तो मैंने बात करी, कहा टाइम आपके जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर क्या 1 मिनट है, रात को 11 बजे। उन्होंने कहा सर ये कुछ टाइम है फोन करने का, तो भाई जी मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि भाई ये थोड़ी करनी है, क्योंकि सर बच्चों का ठीक है, मैंने थोड़ी दिया है। किट्टू मान जा बेटा, मान जा, क्यों परेशान कर रहा है? सच बोलूं, मुझे आप सबसे ये उम्मीद नहीं थी, इतना इग्नोर करोगे मुझे। मैं इतना एंटरटेन करती हूँ तुम सबको, और फिर भी आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या यार? इतना भी नहीं कर सकते? जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। बस ये कर दो, फिर हम दोस्त। मेरे प्रोफाइल में लिंक है, जाके सब्सक्राइब करो।